मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के मार्गदर्शन में एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छतरपुर की अध्यक्षता में शनिवार को वर्ष 2024 की अंतिम लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत के तहत संपूर्ण जिले में कुल 34 खंडपीठों का गठन किया गया था, जिनमें प्री लिटिगेशन के 1000 से अधिक मामलों सहित करीब 2000 मामलों का निराकरण हुआ और करीब 7 करोड़ का राजस्व वसूला गया। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय के लंबित या मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं किए गए मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया गया। जिला जज रविंदर सिंह ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से फैमिली कोर्ट, विद्युत चोरी, चेक बाउंस, कंपाउंड टेबल, बैंक आदि के प्रकरणों का पक्षकारों ने आपसी समझौते के आधार पर निराकरण कराया है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में किसी पक्ष की हार नहीं होती, बल्कि दोनों पक्षों की जीत होती है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत पक्षकारों के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण में सुखद भविष्य की ओर बढ़ने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से पारिवारिक झगड़े में फंसे लोगों को यह समझाने का प्रयास किया गया है कि इस झगड़े का समाधान उनका आपसी समझौता है, अन्यथा आगे भी इसी तरह से समय और धन की बर्बादी होती रहेगी। सर, आज ब्लड डोनेट कैंप आयोजित किया गया था लोक अदालत में, किस तरह से ये कैंप रहा? आज जैसा कि सभी को पता है, साल की आखिरी लोक अदालत 14 दिसंबर के दिन हुई है। तो यहाँ लोक अदालत के साथ साथ ब्लड डोनेशन का भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसमें जिला एवं सत्र न्यायालय छतरपुर के लगभग सभी ऑफिसर्स, जैसे कि माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय रविंदर सिंह होरा जी ने, मैं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिल चौधरी, इसके बाद हमारे विक्रम भार्गव जी, नरेश कुमार मीणा जी, हिमांशु शर्मा जी सहित काफ़ी सारे एडीसीएस और मजिस्ट्रेट लोगों ने रक्तदान में भाग लिया और अपना ब्लड डोनेट किया। साथ ही साथ हमारे यहाँ से जो विधिक सहायता अधिकारी हैं उन्होंने भी दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ अधिवक्ता लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। तो लगभग मेरा ख्याल है 20 से 25 लोग अभी तक ब्लड डोनेट कर चुके हैं और ये कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांतियाँ रहती हैं कि ब्लड डोनेट करने से हम वीक हो जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं और ब्लड डोनेट नहीं बन पाता है और हम कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं। ये पूरी तरह गलत है। बल्कि इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो नया ब्लड अपने में आता है। तो आप जिस एज में भी हैं, वैसे इसका नियम ये है कि 18 से 65 साल की उम्र में ब्लड डोनेट किया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, यदि आप 55 साल के हैं और ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप और एनर्जेटिक और यंग लगेंगे। कहने का तात्पर्य है कि ब्लड डोनेट हम करते हैं तो नया खून बनता है, तो उससे हमारे शरीर में और अधिक स्फूर्ति आती है और हम और यंग दिखते हैं। तो इसलिए जितना मैक्सिमम हो सके, जितने लोग हो सके वो इसको करें। साथ ही साथ ये एक पुनीत कार्य भी है कि कोई व्यक्ति जिसकी जान जा रही है और उसको अगर ब्लड नहीं मिल पाया है और आप यदि आपके ब्लड से उसकी जीवन बचता है तो इससे बड़ा और कोई काम हो नहीं सकता। हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया है रक्तदान महादान। तो मैं सभी से ये पुनः गुजारिश करूंगा कि आपको अगर मौका है तो कृपया करके ब्लड डोनेट करें। और ये आज कोर्ट में सब चूँकि निष्पादित हो रहा है, तो यदि आप लोग आज चाहें तो कोर्ट में 5:30 तक चलेगा, तो वहाँ ब्लड डोनेट कर सकते हैं। मेरा नाम प्रशांत कुमार है। मैं डिप्टी रीजनल मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा ग्वालियर रीजनल ऑफिस से आया हूँ। आज छतरपुर में लोक अदालत का आयोजन किया गया था और ये एवरी क्वार्टरली 3 माह में एवरी बार एक बार दिन लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। ये नेशनल लोक अदालत ऐसा होता है कि ये आपको कोई पुराना लोन है, वो एनपीए हुआ है, उसको हम सेटलमेंट कर देते हैं और ये सेटलमेंट आपको बैंक को भी फ़ायदा है और कस्टमर को भी इसमें फ़ायदा है। बहुत कम स्तर पे अप्रूवल होता है। तो मेरा ये निवेदन है कि कोई भी कस्टमर अपना बिजनेस लॉस या कोई भी एग्रीकल्चर क्रॉप लोन वो लॉस हुआ तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आज का ये लोक अदालत बहुत अच्छा चला हमारा छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। अभी नेक्स्ट क्वार्टर का और मार्च में लोक अदालत रहेगा, तो ये लोक अदालत का सभी कस्टमर फ़ायदा ले सकते हैं। धन्यवाद। जैसे सर किसी के लोन है तो वो किस तरीके से अपना सेटलमेंट करवा सकता है? सेटलमेंट वो डिपेंडिंग अपॉन इसमें रहता है कि किस टाइप का लोन है। उसमें प्रॉपर्टी का है तो सेटलमेंट नहीं होता है। तो कोई क्रॉप लोन है, एग्रीकल्चर लोन है, बिजनेस लोन है, लॉस हुआ है तो उनका क्या आउटस्टैंडिंग रहता है उससे थोड़ा इस पर कम करके कर लेते हैं। और लोक अदालत छोड़ के बैंक का भी अपना ओटीएस रहता है, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम रहता है।
यहाँ पर होने के बाद आपका कुछ सेटलमेंट का करना है तो आप रेस्पेक्टिव आपका ब्रांचेस को आके, बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांचेस को आके मिल सकते। अगली लोक अदालत सर कब लगेगी? अगली लोक अदालत मोस्टली मार्च सेकेंड सैटरडे में लगेगा। मार्च 2025 का सेकेंड सैटरडे लगेगा। जयकांत पाठक, एडवोकेट जिला एवं सत्र न्यायालय। जी। लोक अदालत एक मतलब अनसुलझे पहेलियों का एक मतलब सुलझाने का बहुत अच्छा रास्ता है, जिसको अपन मतलब सीधा टेढ़ा टाढ़ा मतलब रास्ते से ना जाकर सीधे रास्ते से मंजिल मिल जाए। मुजरिम जो होते हैं उनको भटकना पड़ता है। तो मुजरिमों को न्याय मतलब सुलभ न्याय दिलाने के लिए शासन की तरफ से जो पहल की जाती है, मतलब 6 मासिक या वार्षिक इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोक अदालत के नाम से शासन अपने मतलब तंबू लगाकर जो योजनाओं का मतलब हितग्राहियों को या मुजरिमों को लाभ देता है, उससे विवाद निपटते हैं। इसी को हम लोक अदालत, और लोक अदालत में कई प्रकार के विषय आते हैं, चाहे आपका कोर्ट का विषय हो, कोर्ट में कई प्रकार के विषय हो, चाहे क्रिमिनल हो जिनमें 7 वर्ष से कम सजा है, या हरिजन एक्ट हो, या आपका चेक बाउंस का मामला हो, या बीमा दुर्घटना संबंधी कई मामले आते हैं, क्लेम का मामला हो। इनमें आपसी रजामंदी दोनों पार्टियों को बैठाकर न्यायालय ये चाहता है कि जो यहाँ अपने भारत का जो नागरिक है, भारत का नागरिक क्या है आपको पता है कि किसान सबको जुड़ा है। न्याय की सुलभता या न्याय की दुर्गमता किसान को पता होती है। जो शहर का आदमी होता है वो सब आदमी होता है, उसको सब पता होता है कि न्याय कैसे कहाँ से मिलता है। जो गांव का आदमी होता है वो बेचारा कई प्रश्नों में उलझ जाता है। शासन ये चाहता है कि किसानों को लोक अदालत के माध्यम से सस्ता न्याय मिले और अच्छा उसको लाभ मिले।